विदुर नीति। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। धर्मराज एक श्रापवश, एक ब्राह्मण के श्रापवश पृथ्वी पर मनुष्य बन करके जन्म लिए थे और दासी पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। तो विदुर धर्मराज थे, उनका सारा उपदेश ज्ञान और धर्मपूर्ण भरा हुआ है। और महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है विदुर नीति। विदुर जी ज्ञान का, धर्म का बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, चूँकि धर्मराज थे। और उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत समझाने की कोशिश की है। तो विदुर जी का उपदेश पुनः सुनिए। एक दिन चिंता से जलता हुआ धृतराष्ट्र ने विदुर से फिर कहा कि मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ, तुम मेरे करने योग्य जो समझो उसे बताओ। तो जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी समझो वह सब अवश्य बताओ। अजातशत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं सो सब ठीक ठीक बताओ। अच्छे उपायों का, तो विदुर जी ने कहने लगे कि अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी के साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों के प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करे या न करे। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्राओं को नहीं जानता वह राज्य पर स्थिर नहीं रह सकता। जो इनके प्रमाणों को ठीक ठीक जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्तचित्त रहता है वह राज्य को प्राप्त करता है। अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उदंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। मछली लोहे की कांटी को लोभ में पकड़कर निगल जाती है, उससे होने वाली परिणाम पर विचार नहीं करती। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी या ग्रहण करनी चाहिए जो खाने योग्य हो या खाई जा सके, खाने या ग्रहण करने पर पच सके और पच जाने पर हितकारी हो। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, उल्टे उस वृक्ष के बीज का नाश होता है। परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है वह फल से रस पाता है और उस बीज से पुनः फल प्राप्त करता है, उससे पेड़ उगता है। जैसे भौरा फूलों की रक्षा करता हुआ ही उनके मधु का आस्वादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन ले। जैसे माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे कर ले। कोयला बनाने वाले को तरह जड़ नहीं काटनी चाहिए। इसे करने से मेरा क्या लाभ होगा, न करने से क्या हानि होगी। इस प्रकार कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके फिर मनुष्य करे या न करे। कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते, क्योंकि उनके लिए किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है। जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती। जैसे स्त्री नपुंसक को पति नहीं बनाना चाहती, जिनका मूल साधन छोटा और फल महान हो, बुद्धिमान पुरुष उनको शीघ्र ही आरंभ कर देता है। जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म इन चारों से प्रजाजनों को प्रसन्न करता है उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। जैसे व्याघ से हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। अन्यायों में स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज्य पाकर भी
अपने ही कर्मों से उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है जैसे हवा बादल को छिन भिन कर देती है। परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और इससे ऐश्वर्य बढ़ती है। जो राजा धर्म छोड़कर अधर्म का अनुष्ठान करता है उसकी राज्य भूमि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति सिकुड़ कर बहुत छोटा हो जाता है। जो यत्न दूसरे राज्य का नाश करने के लिए किया जाता है वही अपने राज्य की रक्षा के लिए करना उचित है। धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही उसकी रक्षा करे, धर्म से ही प्रजा का पालन करे। राजा का सबसे मुख्य कर्तव्य यही है। तो विदुर जी धृतराष्ट्र को राजा को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, धर्म और अधर्म की सारी बातें समझाए। धृतराष्ट्र बड़ा ध्यान से इसको सुना भी, सुनने में बड़ा वो ध्यान करके सुनता था, किंतु आचरण उसका बहुत ही गलत था और जिसका परिणाम महाभारत युद्ध हुआ और धृतराष्ट्र का वंश नाश हो गया। तो मित्रों, विदुर नीति की अगली कड़ी सुनने के लिए अब वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा